राष्ट्रीय एसटी आयोग का पाकुड़ दौरा। सदस्य आशा लकड़ा ने जनजातियों पर अत्याचार पर जताई चिंता। सांसद निशिकांत दुबे ने घुसपैठ मामले पर कांग्रेस को घेरा। सीईओ के रवि कुमार ने मतदाता जागरूकता पर दिया बल। बेहतर कार्यों के लिए बीएलओ किए जाएंगे सम्मानित। चुनाव क्विज समेत विभिन्न पोस्टरों की लॉन्चिंग। गिरिडीह में भाजपा द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा। देश प्रेम से ओतप्रोत दिखा शहर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच किया तिरंगे का वितरण। और चौथी सोमवारी पर समूचा राज्य भोलेनाथ की भक्ति में रहा लीन। बाबा धाम, बासुकीनाथ धाम, आमरेश्वर धाम, पहाड़ी मंदिर समेत अन्य शिवालयों में बहती रही भक्ति की बयार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम ने आज पाकुड़ का दौरा किया। टीम में शामिल आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा, निरुपम चकमा सहित आयोग के निदेशक मिरांडी इंदुगम ने गायबथान और कॉलेज छात्रावास की पीड़ितों से मुलाकात की और घटना की पूरी जानकारी ली। टीम ने घायलों के इलाज के संबंध में भी जाना। बाद में टीम ने उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक सहित प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पाकुड़ परिसदन में उच्च स्तरीय बैठक की और जरूरी निर्देश दिए। आयोग ने पूरे प्रकरण में पुलिस की कार्यशैली को दुखद बताया। सदस्य आशा लकड़ा ने बताया कि पीड़ितों को न्याय दिलाने एवं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई में प्रशासन ने कोताही बरती है, जिसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति, गृह मंत्री, झारखंड के मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक को सौंपी जाएगी। उन्होंने आदिवासियों पर अत्याचार के बढ़ते मामलों पर गहरी चिंता जताई। संरक्षण के लिए लोग खड़े होते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं, लेकिन आदिवासियों का जमीन को, रोटी, बेटी और माटी को छीना जा रहा है। इसके लिए कौन खड़ा होगा? तो आयोग आई है, बहुत इसको बारीकी से अध्ययन करेंगे और हम राष्ट्रपति और गृह मंत्री और विशेषकर इस राज्य के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को यह रिपोर्ट हम लोग देंगे और आगामी कार्रवाई के लिए। इधर गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने बांग्लादेशी घुसपैठ मामले पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने देवघर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने और झारखंड को सुरक्षित रखने के लिए उनका अभियान लगातार जारी रहेगा। वे कल पाकुड़ का भी दौरा करेंगे। श्री दुबे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जहां लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन कर रहे हैं, वहीं राज्य सरकार घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। पॉपुलेशन नहीं घट रहा है, आदिवासी पॉपुलेशन घट रहा है, डिलिमिटेशन नहीं हुआ है और इसके आधार पर यदि वो सांप्रदायिक कहते हैं तो मुझे स्वीकार है। लेकिन कल मैं पाकुड़ जा रहा हूँ और पाकुड़ में जो चारों घटनाएं हैं, चारों घटनाओं के जो विक्टिम हैं, उन सबों से मैं मिलने के लिए जाऊँगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज अपने कार्यालय में लोकसभा चुनाव 2024 के स्टैटिस्टिकल बुक का अनावरण किया। साथ ही चुनाव क्विज समेत कई पोस्टरों का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने मतदाता जागरूकता पर बल देते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव में बेहतर कार्यों के लिए राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों से 3 बीएलओ सम्मानित किए जाएंगे। लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 बड़े ही शांतिपूर्ण और निर्विवाद ढंग से संपन्न हो गया। यही नहीं, कई मामलों में गत चुनाव की अपेक्षा यह चुनाव बहुत ही सफल और उत्साहवर्धक साबित हुआ। चुनाव को सफल बनाने में बीएलओ के प्रयासों को नकारा नहीं जा सकता और इसलिए निर्वाचन आयोग प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 3 बीएलओ को पुरस्कृत करने जा रहा है। एक डिटेल में लास्ट लोकसभा इलेक्शन में भी उन लोग बहुत बढ़िया से काम किया। इसी का देखते हुए हम लोग इसी का सिलेक्शन करते हुए इसमें कुछ बीएलओ का हम लोग का राज्यपाल महोदय से हम लोग को सम्मानित करेंगे एनबीटी में। गत लोकसभा चुनाव में वोटरों का अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला। खासकर नए और युवा वोटरों ने मतदान प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। निर्वाचन आयोग वोटरों के इस उत्साह को न सिर्फ बरकरार रखना चाहती है, बल्कि उसमें और इजाफा करना चाहती है। इसलिए आयोग एक चुनाव क्विज कराने जा रहा है।
पहले ऑनलाइन माध्यम से हर एक जिले में एक एक विजेता चुने जाएंगे और फिर समारोह पूर्वक क्विज आयोजित कराकर उनमें से 3 अव्वल विजेताओं को क्रमशः 50, 30 और 20 हजार की पुरस्कार राशि दी जाएगी। छूट गए जिला टॉपरों को भी 10-10 हजार की राशि इनाम में दिए जाने का प्रस्ताव है। झारखंड में एक बड़ा ऑडिटोरियम हम लोग को प्लान कर रहा है, वहाँ पर एक अच्छा स्टैंडर्ड का हम लोग एक क्विज प्रोग्राम कंडक्ट करके उसमें 3 व्यक्ति का आइडेंटिफाई करेंगे, फिर वो जिला लेवल पर आइडेंटिफाई कराएंगे, उनका भी हम लोग भेज देंगे। इसमें आप लोग के माध्यम से वो सभी स्टूडेंट का इसमें इलेक्शन में इंटरेस्ट करने वाला सबको अनुरोध है, आप अपने निबंधन करें। इसमें एज लिमिट एक ही रखा है, ये वोटर्स होना चाहिए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि पहले मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्रों में भारी त्रुटियां रहती थी। वोटर और उसके माता पिता के नाम से लेकर जन्मतिथि और आवासीय पता में गड़बड़ी को लेकर लगातार शिकायतें मिलती थीं, लेकिन इसमें काफी हद तक सुधार कर लिया गया है और ऐसी त्रुटियों पर विराम लगा है। यहाँ पर भी हम लोग को कितना भी इलेक्शन में लगभग हम लोग को 3 साल 4 साल का पहले भी आप लोग के साथ में बात हुई थी, कितना रोल में प्रॉब्लम रहती थी, अभी बहुत कम हो गया। पहले आप लोगों का देखा हो गया, फोटो का इशू रहती थी, उसमें मिस्टेक बहुत रहता था, पिता का माल लिख दिया, ऐसे करके बहुत बड़ा केसेस रहती थी, अभी बहुत कम हो गया। इसका पूरा का कारण लगभग 2.59 करोड़ वोटर का करेक्शन करने वाला काम है, सभी बीएलओ काम किया, उसी बीएलओ का वर्क। निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता के दौरान लोकसभा चुनाव 2024 के स्टैटिस्टिकल बुक का अनावरण किया। साथ ही चुनाव क्विज और सैल्यूट टू बीएलओ अवार्ड का पोस्टर भी जारी किया गया। सीईओ ने लोगों से अपील की है कि वे अपने नजदीकी बीएलओ के साथ तस्वीर भी साझा करें ताकि उनका और उत्साहवर्धन हो सके। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। राज्य भर में हर घर तिरंगा अभियान और तिरंगा यात्रा से खास और आम जुड़ रहे हैं। भाजपा द्वारा गिरिडीह में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिस दौरान पूरा शहर देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत नजर आया। यह यात्रा भाजपा कार्यालय से निकलकर बड़ा चौक तक पहुंची। इस अवसर पर पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लोग देश की एकता और अखंडता को लेकर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। इस देश के जो अखंड भारत है उसको मजबूती के लिए देश की जनता अंगड़ाई ले और पूरी मजबूती के साथ में इस तिरंगा के सम्मान में खड़े रहे, इसी प्रार्थना और इस आग्रह को लेकर के तिरंगा यात्रा आयोजित की जा रही है। वहीं तिरंगा यात्रा में शामिल भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री मनीष दुबे समेत अन्य नेताओं ने कहा कि यह अभियान अब जन आंदोलन बन चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान के बाद पूरे देश भर के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा विभिन्न स्तर पर बहुत नीचे तक मंडल से लेकर के और पूरे जिले तक सब लोग निकाल रहे हैं। देश में तिरंगा यात्रा निकाला गया है ताकि देश के किस व्यक्ति को तिरंगा प्रति अपने प्यार अपनी मोहब्बत बना हुआ है। हम एक संकल्पित होंगे कि देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखेंगे। उन तमाम शहीदों को मैं नमन करता हूँ। आज तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गिरिडीह शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पूरे उत्साह जोश खरोश के साथ निकाला गया। आजादी की लड़ाई में असंख्य लोगों ने इसी तिरंगे के खातिर अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया था। आज स्वतंत्र भारत में आन बान और शान के साथ तिरंगे का लहराना हर भारतीय को गौरवान्वित करता है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर खासा उत्साह दिख रहा है। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने आज भाजपा महानगर कार्यालय में सभी मंडल अध्यक्षों के बीच तिरंगा का वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने जोर देकर कहा कि रांची में हर घर तिरंगा फहरे, यह हमारा संकल्प है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर सभी जिलों में विशेष शिविर का आयोजन हो रहा है। इस दौरान लाभार्थियों से आवेदन लिए जा रहे हैं। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के गिरिडीह जिला अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने बताया कि 15 अगस्त के बाद भी मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरा जाएगा।
जिनका ऑनलाइन हो चुका है अब तक, वैसी महिलाओं को पूरे राज्य के इस योजना की शुरुआत की जाएगी। उसके बाद लगातार प्रतिदिन 10-11 बजे रात तक सरकार का निर्देश है कि जो CSC सेंटर हैं या जो भी केंद्र हैं उसके द्वारा ऑनलाइन करा के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देकर सरकार का लक्ष्य है कि 2 महीने के अंदर 50 लाख महिलाओं को इस योजना से पूरी तरीके से ऑनलाइन जोड़ना। 6,10,000 या 12,000 का लक्ष्य है गिरिडीह का, जिले का, गिरिडीह प्रखंड का 98,000 का है लगभग लक्ष्य। सरायकेला खरसावां अंतर्गत आदित्यपुर में पुलिस और होटेलियर एसोसिएशन की संयुक्त पहल पर होटल गेस्ट वेरिफिकेशन सिस्टम की आज लॉन्चिंग हुई। अंतर्गत आदित्यपुर में कोल्हान डीआईजी मनोज रतन चौथे और सरायकेला के एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने संयुक्त रूप से होटल गेस्ट वेरिफिकेशन सिस्टम की लॉन्चिंग की। इस मौके पर डीआईजी ने बताया कि इस सिस्टम के शुरू होने से न केवल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि पुलिस को अनुसंधान में भी काफी सहूलियत होगी। आज सरायकेला पुलिस एवं जमशेदपुर होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन द्वारा गेस्ट वेरिफिकेशन सिस्टम का इनॉग्रेशन यहाँ पे हुआ है। NIC द्वारा इस सिस्टम को डेवलप किया गया है। इस सिस्टम में जो होटल्स ऑन बोर्ड रहेंगे उस होटल में आने वाले सभी गेस्ट का रियल टाइम डिटेल संबंधित थानों में जमा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि भविष्य में इस प्रणाली को UID से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा ताकि होटल में आने वाले गेस्ट को सहूलियत हो सके। कोल्हान डीआईजी ने बताया कि यह सिस्टम सीधे पुलिस के सर्वर से जुड़ा रहेगा, जिससे पुलिस सीधे होटल में आने जाने वाले अतिथियों का डाटा जांच कर सकेगी और होटल संचालकों को हर दिन डाटा देने के लिए थाने का भी चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। थानों में हम लोगों को रियल टाइम बेसिस पे सूचना मिलती रहेगी कि कौन गेस्ट कितने दिन तक किस होटल में ठहरे हैं। कई बार हम लोग ये देखते हैं कि सिटीज़ में क्राइम होता है और जो क्रिमिनल्स है वो आउटस्कर्ट्स के होटल में जाकर के ठहरते हैं और उसके बाद इत्मीनान से वो 4 दिन 5 दिन के बाद वहाँ से बाहर भाग जाते हैं। इधर होटेलियर एसोसिएशन जमशेदपुर के अध्यक्ष रवीश रंजन ने बताया कि इस सिस्टम के डेवलप होने से समय और संसाधन दोनों की बचत होगी, साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यह सिस्टम काफी कारगर साबित होगा। सेफ्टी हमें होटल का भी चाहिए, सेफ्टी हमें गेस्ट का भी चाहिए। और यहाँ पे क्या होता है कि आप रियल टाइम में उनका फोटोग्राफ ले रहे हैं, रियल टाइम में आपके पास डॉक्यूमेंट मिलता है। और अगर कहीं ये जो आइडिया आया वो कहाँ से आया, आपका एक बिस्टुपुर में एक डकैती हुई थी बैंक में, जहाँ पे 35-40 लाख रुपए की डकैती हुई और हम अब सारे थाना इंचार्ज होटल में जाके 3 महीने और 6 महीने का डेटा खोज रहे हैं जो मिलना नहीं। यहाँ पे क्या है कि आप एसपी साहब और थाना इंचार्ज जिस डेटा को चाहेंगे, जब से चालू हो रहा तब से आप देख सकते हैं। पुलिस और होटेलियर एसोसिएशन की संयुक्त पहल पर तैयार यह होटल गेस्ट वेरिफिकेशन सिस्टम निश्चित रूप से सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतरीन उपयोग है, जो आवश्यकता पड़ने पर काफी मददगार साबित हो सकती है। सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति के तत्वावधान में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में आज HIV एड्स को लेकर सघन जागरूकता अभियान की लॉन्चिंग हुई। यह अभियान राज्य भर में 2 महीनों तक चलाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय DSPMU में आज HIV एड्स को लेकर सघन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कुलपति डॉक्टर तपन कुमार शांडिल्य ने HIV और यौन संचारी रोगों को लेकर जन जागरूकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसमें युवाओं की सहभागिता अहम है कि हम HIV एवं यौन संचारी रोगों के बारे में सभी व्यक्तियों के बीच एक जागरूकता को बढ़ाना। हम आपको जागरूक कर रहे हैं तो आप भी समाज को जागरूक करने का प्रयास करें। उन्होंने बताया कि अभियान का उद्देश्य जनसामान्य के बीच HIV एड्स की जागरूकता बढ़ाना है, जिससे वे अपनी रक्षा के प्रति सचेत हो सकें। साथ ही राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत जांच एवं उपचार सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। HIV एड्स को अगर रोकना है तो ये जो यौन संबंध होता है उसको सुरक्षित बनाना, उसके प्रति भी हम कैसे जागरूक हो उसका उपयोग करना चाहिए।
तो सेकंड ऑब्जेक्टिव इस कार्यक्रम का ये भी है कि यौन सुरक्षित यौन संबंध को बढ़ावा देना। कार्यक्रम के दौरान परियोजना निदेशक पवन कुमार ने बताया कि यह अभियान 1 सितंबर से 31 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। अभियान में ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष फोकस रहेगा। विभिन्न विभागों, संस्थानों और संगठनों के सहयोग से जागरूकता गतिविधियां संचालित होंगी। यह कार्यक्रम वस्तुतः शुरुआत आज केवल लॉन्चिंग डेट है। शुरुआत हमारा 1 सितंबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा यह कार्यक्रम, और 31 अक्टूबर तक ये हम लोग 5000 गाँवों का तक हम लोग को पहुँचने का लक्ष्य है। जैसा मैंने अभी भी बताया कि जिला स्तर से प्रखंड स्तर, पंचायत और ग्राम स्तर तक हम लोगों को पहुँचना है और सारे लोगों को अवेयर करना है। HIV और यौन संचारी रोगों को लेकर जागरूकता के लिए सघन जागरूकता अभियान का संचालन राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर किया जाएगा। इसमें 5000 गांवों में जागरूकता अभियान चलाने का लक्ष्य है। सहयोगी विकास के साथ रांची से शिवानी की रिपोर्ट। आज वर्ल्ड एलिफेंट डे पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। इस मौके पर वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा राजधानी रांची में कार्यशाला आयोजित की गई। रांची में वर्ल्ड एलिफेंट डे पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए IISc बैंगलोर के साइंटिस्ट डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा ने हाथियों के संरक्षण और उनको उचित आवासीय माहौल प्रदान करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हाथियों के व्यवहार को समझकर उनके लिए उचित प्रबंधन की आवश्यकता है ताकि जान माल का नुकसान न हो सके। हाथी के साथ में किस तरह का मैनेजमेंट किया जाए ताकि जो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट वो कम हो, जो हाथी से जो जान माल की क्षति होती है, विशेषकर जो मृत्यु होती है, उसके दर को कम किया जाए। हाथी के बिहेवियर को ज़्यादा से ज़्यादा समझा जाए। हर एक झुंड का अलग अलग बिहेवियर होता है, तो उसको समझने की ज़रूरत है। श्री वर्मा ने कहा कि हाथियों की वजह से ग्रामीणों और किसानों को होने वाले नुकसान की हम भरपाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा आगे यह प्रयास है कि वे मानव निवास क्षेत्रों में ना आ पाएं। जो किसानों को जो नुकसान होता है उसको हम लोग भरसक प्रयास करेंगे कि पूरी भरपाई हो, जल्दी से जल्दी भरपाई हो। क्योंकि देखिए कभी कभी हाथी जब मुड़ जाता है खेतों की तरफ, उसको हटाने में टाइम लगता है, उनको दूसरी दिशा दिखाने में टाइम लगता है। इसलिए जो उनको क्षतिपूर्ति होती है उसका नुकसान हम लोग जरूर, उसकी हम लोग पूर्ति जरूर करेंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय वन सेवा के अधिकारी शशिकर सामंता ने कहा कि हाथी भोजन की तलाश में अपने निवास क्षेत्र से बाहर आते हैं। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा प्रयास करना होगा कि उनके लिए वनों में ही भोजन की पर्याप्त उपलब्धता हो और वे जंगल से बाहर ही न आए। मुख्यतः वो खाने की तलाश में बाहर निकलते हैं। अगर उनका क्षेत्र और उनका कॉरिडोर को हम खाने से एनरिच कर दें तो वो फिर कोई रीजन नहीं बनता कि वो ह्यूमन से कंटेक्ट करे, क्योंकि वो ह्यूमन से डरता है। वो बेसिकली वो लार्जेस्ट मैमल है मगर जेंटल है, वो जेंटल जायंट के नाम से जाना जाता है। कार्यक्रम के दौरान एक परिचर्चा का भी आयोजन हुआ, जिसमें हाथियों के बदलते बिहेवियर और उनकी सुरक्षा से लेकर आए दिन उनसे होने वाली जान माल के नुकसान को रोकने के उपायों पर चर्चा की गई। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। गुमला में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय अधीन संचालित मात्स्यिकी विज्ञान महाविद्यालय में जल कृषि एवं आहार प्रबंधन विषय पर आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण का आज समापन हो गया। यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के सहयोग से आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में चैनपुर प्रखंड के 27 उद्यमियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को मछली पालन के कई टिप्स दिए गए। देवघर जिला अंतर्गत सारट विधानसभा क्षेत्र के करमाटाड़ प्रखंड के रामपुर गांव, पालाजोरी अनारकली +2 हाई स्कूल और गुलालडी स्कूल में कार्यक्रम आयोजित कर आज लगभग 1000 विद्यार्थियों के बीच साइकिल का वितरण किया गया। इस मौके पर भाजपा विधायक रणधीर कुमार सिंह ने विद्यार्थियों को पठन पाठन के लिए प्रेरित किया तथा उन्हें शुभकामनाएं दी। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। गिरिडीह जिला अंतर्गत सरिया थाना क्षेत्र के केसवारी गांव में बैंक ऑफ इंडिया के CSP संचालक को घायल कर अपराधियों ने लगभग 2 लाख रुपए लूट लिए। सरिया बगोदर के SDPO धनंजय राव ने बताया कि अपराधियों की गोली से घायल CSP संचालक खतरे से बाहर है।
दो निवासी थे, देखने दुकान था, हजारीबाग में उम्र कैद की सजा काट रहा एक कैदी हवलदार की हत्या कर फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि यह सजायाफ्ता कैदी हजारीबाग शेख बुखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाजरत था। इसी क्रम में मौका देखकर उसने हवलदार की लोहे की रॉड से मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया। इस अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए पूरे इलाके में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सरायकेला खरसावा जिले के आदित्यपुर में पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी मामले का खुलासा करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने बताया कि इनके पास से 6 मोटरसाइकिल और एक देसी कट्टा बरामद किया गया। पवित्र सावन महीने की चौथी सोमवारी पर आज राज्य भर के शिवालयों में दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। पवित्र सावन महीने की चौथी सोमवारी पर आज समूचा राज्य बाबा भोलेनाथ की भक्ति में लीन दिखा। राज्य भर के शिवालयों में अहले सुबह से ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो दिन भर चलता रहा। दुमका स्थित बाबा बासुकीनाथ धाम में गत सोमवारी के मुकाबले इस बार ज्यादा भीड़ उमड़ी। पूरा मंदिर और मेला क्षेत्र बोल बम के जयघोष से गुंजायमान रहा। यहाँ आधी रात से ही कांवरियों की लंबी कतार लग गई थी और तड़के 2 बजे सरकारी पूजा के बाद आम भक्तों के जलार्पण का सिलसिला शुरू हुआ। तीसरी बार यहाँ कई परिवारों के साथ छोटे बच्चे भी पहुंचे थे, जिन्होंने श्रद्धा भाव के साथ बाबा बासुकीनाथ पर जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जिला प्रशासन भी मुस्तैद दिखा। जिले के उपायुक्त ए दोड्डे ने बताया कि जितने भी कांवरिया और शिव भक्त बासुकीनाथ आएंगे, उन्हें सुगमता पूर्वक जल अर्पण का अवसर दिया जाएगा। मगर अगले वीक पौर्णमी है, इसलिए हम लोग एक्सपेक्ट करें कि आज ज़्यादा भीड़ रहेगी, तो उस हिसाब से हम लोग तैयारी किया है। रात को 2 बजे से हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ है और 1 मिनट में कम से कम 100 से 100 लोग। उधर खूंटी के अंगराबाड़ी स्थित मिनी बाबा धाम आमरेश्वर धाम में भी आस्था का सैलाब दिखा। भक्तों ने बोल बम के जयकारे के साथ आमरेश्वर धाम में बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। यहाँ सावन के समाप्त होने से पूर्व भव्य मेला का भी आयोजन किया जाता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आस्था के निमित्त लोग यहाँ आते हैं और अपने आप को बाबा के नज़दीक पाते हुए लोगों का आस्था पूर्ण होता है। तभी लोग दूसरे तीसरे बार भी लोग लगातार यहाँ के लिए दर्शन और जलाभिषेक के लिए लोग आ रहे हैं। श्रद्धालुओं बहुत खुश होकर पूजा पाठ किए। रात 12 बजे से ही यहाँ तांता लगा हुआ था। श्रद्धालुओं का, कांवरियों का, दूर दराज से लोग आके यहाँ खूब बढ़िया से ठहरने का भी प्रबंध किया हुआ है। इधर रांची के पहाड़ी मंदिर में भी सावन माह के चौथे सोमवार पर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। अहले सुबह से ही बाबा भोले के जलार्पण के लिए शिव भक्तों का तांता लगा रहा। पुरुष और महिला भक्त जयकारों के साथ कतार में अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। पूरा मंदिर परिसर शिवमय और भक्तिमय बना रहा। राज्य के अन्य जिलों में भी सावन की चौथी सोमवारी पर माहौल भक्तिमय बना रहा। दुमका से आर.के. नीरद, खूंटी से ज्योत्सना और रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राष्ट्रीय एसटी आयोग का पाकुड़ दौरा, सदस्य आशा लकड़ा ने जनजातियों पर अत्याचार पर जताई चिंता। सांसद निशिकांत दुबे ने घुसपैठ मामले पर कांग्रेस को घेरा। सीईओ के रवि कुमार ने मतदाता जागरूकता पर दिया बल, बेहतर कार्यों के लिए बीएलओ किए जाएंगे सम्मानित। चुनाव क्विज समेत विभिन्न पोस्टरों की लॉन्चिंग। गिरिडीह में भाजपा द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा, देश प्रेम से ओतप्रोत दिखा शहर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच किया तिरंगे का वितरण। और चौथी सोमवारी पर समूचा राज्य भोलेनाथ की भक्ति में रहा लीन। बाबा धाम, बासुकीनाथ धाम, आमरेश्वर धाम, पहाड़ी मंदिर समेत अन्य शिवालयों में बहती रही भक्ति की बयार।